क्वेश्चन नंबर 101 है द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता परिभाषित की जाती है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर 1 ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब म्यू का फॉर्मूला हो जाएगा मोबिलिटी का, म्यू इज इक्वल्स टू आपका वी डी अपॉन ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 102 द वीडमैन फ्रेंच लॉ रिलेट्स, वीडमैन फ्रांज नियम संबंधित करता है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, वैद्युत चालकता और ऊष्मीय चालकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 103 अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, द न्यू रेजिस्टेंस इज। तो आर प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, नया प्रतिरोध। तो नया प्रतिरोध 4 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 104 किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आपका चार्ज आवेश संरक्षण पर आधारित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 105 द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, प्रतिरोध का व्युत्पन्न कहलाता है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए कंडक्टेंस कहलाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 106 द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अ कंडक्टर इज। तो यह हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 107 in the Lorentz-Drude theory the electrons in a metal are treated as, लॉरेंज-ड्रूड सिद्धांत में धातु में इलेक्ट्रॉनों को किस रूप में माना जाता है। तो यह आपका फ्री इलेक्ट्रॉन गैस के रूप में माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 108 अ 100 watt bulb operates at 200 वोल्ट, द करंट ड्रॉन इज। तो ये आपका इसमें फॉर्मूला लग जाएगा P इज इक्वल्स टू वी आई, पुट करेंगे वैल्यू तो ये आपका 100 हुई, P की वैल्यू आपका 100 इज इक्वल्स टू आपका वोल्टेज हुआ आपका 200 इंटू आई। तो यहाँ पे आपका इसको सॉल्व करेंगे, I इज इक्वल्स टू आपका हो गया आपका 100 अपॉन 200, दैट मीन्स 1/2, दैट मीन्स 0.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 0.5 एम्पियर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 109 द बायो-सैवर्ट लॉ गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ, बायो-सैवर्ट का नियम किसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बताता है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी करंट एलिमेंट, धारा अवयव के कारण मैग्नेटिक फील्ड बताता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 110 अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए उसमें आपका हाई रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है सीरीज में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 111 द फोर्स on a charged particle moving in a magnetic field is maximum when the angle between velocity and field is, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर बल अधिकतम होता है जब वेग और क्षेत्र के बीच का कोण 90 डिग्री हो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 90 डिग्री हो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 112 द साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सेलरेट, साइक्लोट्रॉन का उपयोग को त्वरित करने के लिए किया जाता है। तो यह आपका प्रोटॉन को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 113 द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप इज, धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण है। तो इसका फॉर्मूला होता है आई इंटू ए, आई इंटू ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 114 The force between two parallel current carrying wires is attractive if the current are, दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल आकर्षक होता है यदि धाराएं तो इन सेम डायरेक्शन में हों, समान दिशा में अगर धारा बह रही हो तो वे आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 115। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड इज, लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र यूनिफॉर्म होता है, प्रोपोर्शनल टू एन आई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एक समान और एन आई के समानुपाती होता है, एन नंबर ऑफ टन्स ऑफ वायर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 116। द टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण है। तो इसका फॉर्मूला होता है m क्रॉस बी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, या एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 117। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैव, फेरोमैग्नेटिक पदार्थों में आपका लार्ज पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी होती है, बड़ी धनात्मक प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 118। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट प्लेस इज 0.4 गॉस एंड एंगल ऑफ डिप इज 30 डिग्री। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज, किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 0.4 गॉस है और नति कोण 30 डिग्री है, क्षैतिज घटक क्या होगा? तो इसका क्षैतिज घटक होता है बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है आपका बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बी आपका 0.4 है आपका, इंटू गॉस में है, और अगला आपका कॉस 30। तो यहाँ पे आपका सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ रहा है 0.3464 गॉस के बराबर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 0.346 गॉस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 119। अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ 10 milliampere to convert it into an ammeter of range 1 ampere, a shunt of resistance। तो 100 ओम प्रतिरोध का एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर 100 मिली एम्पियर के लिए पूर्ण स्केल विक्षेप देता है। इसे 1 एम्पियर परिसर के एमीटर में बदलने के लिए शंट प्रतिरोध होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपका फॉर्मूला लगाना होगा शंट एस इजिकल्स टू, आपका फॉर्मूला लगेगा आई जी इंटू जी अपॉन आई जी, आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी। तो आई जी आपका गैल्वेनोमीटर में बहने वाला करंट है और आई आपका टोटल करंट है, जी आपका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा एस शंट रेजिस्टेंस इजिकल्स टू आपका, तो सबकी वैल्यू पुट करेंगे आपका 0.01 इंटू 100 अपॉन 1 माइनस 0.01। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ रहा, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 1.01 ओम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 120। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई इज, आर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में आई धारा प्रवाहित हो रही है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है म्यू आई अपॉन 2r, बी इजिकल्स टू म्यू आई अपॉन 2r। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सर्कुलर लूप के सेंटर पे।